स्वागत है आपका फिल्म क्राफ्ट एक्सप्लेन्ड में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक रोमांटिक कहानी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है यू आई लव। ये कहानी दो ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स की है जो बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके दिल में एक दूसरे के लिए धीरे धीरे प्यार पैदा होने लगता है, लेकिन दोनों ही अपने जज्बात जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात कह पाएंगे या फिर ये प्यार बस दोस्ती तक ही सीमित रह जाएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है 4 हाई स्कूल दोस्तों से, रेन, यू, कोयोमी और केता। ये चारों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। इसी वजह से इनकी दोस्ती बहुत गहरी है और ये हमेशा साथ रहते हैं। रेन एक ऐसा लड़का है जो स्वभाव से थोड़ा शांत और बेरुखा है, लेकिन अपने अच्छे लुक्स की वजह से वो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर है। स्कूल की कई लड़कियां उसे पसंद करती हैं और उसे अपना आइडल मानती हैं। वहीं दूसरी तरफ यू एक शर्मीली और डरपोक सी लड़की है। वो हमेशा रेन के साथ रहती है, भले ही रेन कई बार उससे रूखे तरीके से बात कर ले। असल में रेन और यू दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों अपने दिल की बात छुपाए रखते हैं और कुछ कह नहीं पाते। उनके दोस्त कोयोमी और केता ये सब साफ साफ समझ जाते हैं। उन्हें देखकर हैरानी होती है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए भी अपने जज्बात छुपा रहे हैं। इसके बावजूद कोयोमी और केता हमेशा अपने दोनों दोस्तों का साथ देते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि रेन और यू एक दूसरे के और करीब आ सकें। एक दिन स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन का ऐलान होता है। इसमें हर स्टूडेंट को केमिस्ट्री के एक एक्सपेरिमेंट के लिए जोड़ी बनानी होती है। यू दिखने में बहुत प्यारी है और स्कूल के कई लड़के उसे पसंद करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी की वजह से यू अक्सर उनकी बातों को मना कर देती है। उस दिन भी 2 लड़के यू को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन यू उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो रेन के साथ ही ग्रुप बनाए। ब्रेक के समय यू खुद रेन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करेगा। रेन बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता है। वो मजाक में ये भी कहता है कि यू ये काम उसके बिना कर ही नहीं पाएगी। हालांकि सच्चाई ये थी कि रेन भी यू के साथ ही ग्रुप में रहना चाहता था। कुछ समय बाद साइंस एग्जीबिशन का दिन आ जाता है, लेकिन उसी दिन रेन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। केता उसे घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन रेन मना कर देता है। रेन इस एग्जीबिशन को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि यू इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो यू को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जब रेन लैब कोट पहनकर लैबोरेटरी में दाखिल होता है तो वहां मौजूद कई लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। रेन की पर्सनालिटी हमेशा की तरह सबका ध्यान खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ यू बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई देती है क्योंकि आज वो रेन के साथ केमिकल एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है। घबराहट की वजह से यू से एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटी सी गलती हो जाती है। इस गलती की वजह से रेन के दाहिने हाथ पर केमिकल गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। रेन की हालत देखकर यू बहुत घबरा जाती है। उसे खुद पर बहुत अफसोस होता है और वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगती है। रात के समय यू रेन के अपार्टमेंट जाती है ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन रेन किसी की दया नहीं चाहता। वो यू से कहता है कि वो अपने घर वापस चली जाए। हालांकि दिल ही दिल में रेन चाहता था कि यू उसी के पास रहे और उस रात उसका साथ दे। कुछ देर बाद जब रेन मुड़कर देखता है तो उसे यू अपने कमरे में नहीं दिखती। वो घबरा जाता है और यू को ढूंढने लगता है, यहां तक कि वो बेड के नीचे भी देखता है। तभी पता चलता है कि यू बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी ताकि रेन के सिर पर रखा ठंडा कपड़ा बदल सके। ये देखकर रेन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। यहीं से रेन को एहसास होने लगता है कि वो सच में यू को पसंद करता है। कुछ हफ्तों बाद यू अपने अपार्टमेंट से अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। ये घर एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में होता है। वहीं यू की मुलाकात एक हैंडसम और अच्छा लड़का काजुमा से होती है। काजुमा देखता है कि यू और उसका परिवार घर शिफ्ट करने में व्यस्त है, तो वो उनकी मदद करने का फैसला करता है और सामान उठाने लगता है। बाद में पता चलता है कि काजुमा ही यू का नया पड़ोसी है। उसका घर यू के घर के ठीक बगल में होता है। दूसरी तरफ रेन ये जानकर बहुत दुखी और परेशान हो जाता है कि यू अब कहीं और रहने चली गई है। हालांकि वो हमेशा यू से अजीब तरीके से पेश आता रहा है, फिर भी वो उससे दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। रेन की हालत देखकर कोयोमी उसे सलाह देती है कि उसे यू के नए घर जाकर उससे मिलना चाहिए। केता भी रेन को सपोर्ट करता है। दोनों की बात सुनकर रेन का हौसला बढ़ता है और वो यू से मिलने उसके नए घर चला जाता है। जब रेन वहां पहुंचता है तो वो यू और काजुमा को आपस में बात करते देखता है। दोनों को साथ देखकर रेन को जलन होने लगती है। गुस्से में रेन काजुमा के हाथ से डिब्बा छीन लेता है और उससे जाने को कहता है, लेकिन काजुमा रेन के इस बचकाने व्यवहार से खुश नहीं होता। वो डिब्बा छोड़ने से मना कर देता है। यू ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। रेन और ज्यादा चिढ़ जाता है और यू को वहीं छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह यू खुद रेन के पास जाती है और कल की बात के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन रेन अब भी गुस्से में होता है। वो यू से कह देता है कि वो बहुत फ्लर्ट करने वाली लड़की है। यह सुनकर यू को बहुत बुरा लगता है। केता और कोयोमी जब रेन और यू की लड़ाई देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं
क्योंकि उन्हें कल हुई पूरी बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। शाम के समय रेन बेचैन दिखाई देता है। उसके दिमाग में बार बार यू का ख्याल आ रहा होता है। आखिरकार वो यू को फोन करने का फैसला करता है, लेकिन रेन फोन लगते ही रेन बहाना बनाता है कि उससे गलत नंबर लग गया है और तुरंत कॉल काट देता है। रेन के इस अजीब बर्ताव से यू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि रेन आखिर चाहता क्या है। इसी दौरान यू की माँ उसके कमरे में आती हैं और उसे काजुमा से मिलवाती हैं। यू को बताया जाता है कि काजुमा अब उसका स्टडी ट्यूटर होगा। क्योंकि काजुमा अपने स्कूल के सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक है, यू की माँ चाहती हैं कि काजुमा यू की पढ़ाई में मदद करे। माँ का ये फैसला सुनकर यू हैरान रह जाती है और काफी नर्वस महसूस करने लगती है। स्कूल में रेन अब यू से बिल्कुल दूरी बनाए रखता है। वो ठंडे और अनजान बनने लगता है। रेन का ये व्यवहार देखकर यू का दिल टूटने लगता है। केता और कोयोमी यू को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय रेन देखता है कि काजुमा यू का इंतजार कर रहा है ताकि दोनों साथ घर जा सकें। रेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो काजुमा को चेतावनी देता है कि यू से दूर रहे। रेन साफ कह देता है कि यू उसी की है, लेकिन काजुमा पीछे हटने वाला नहीं होता। वो रेन से कहता है कि वो यू को अपने प्यार में डालकर रहेगा। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो यू को रेन से कहीं बेहतर तरीके से रखेगा। रात के समय कोयोमी और केता रेन के अपार्टमेंट आते हैं। वे रेन को बताते हैं कि यू इस वक्त काजुमा के घर प्राइवेट पढ़ाई कर रही है। ये सुनकर रेन और बेचैन हो जाता है। कोयोमी रेन को समझाती है कि अगर वो यू से प्यार करता है तो उसे उसके लिए लड़ना चाहिए। उसे यू को काजुमा के हाथों जाने नहीं देना चाहिए। उसी रात रेन भी काजुमा के घर पहुंच जाता है। वहां रेन और काजुमा यू को पढ़ाने में एक तरह से मुकाबला करने लगते हैं। दोनों ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन बेहतर है। कुछ ही देर बाद काजुमा की छोटी बहन मीका कमरे में आती है। वो काजुमा का मोबाइल लौटाने आई होती है। जैसे ही मीका रेन को देखती है, वो पहली नज़र में उस पर फिदा हो जाती है। मीका का दिल रेन पर आ जाता है। मीका के जाने के बाद कमरे का माहौल फिर से तनाव भरा हो जाता है। पढ़ाते वक्त रेन यू से बार बार मजाक करता है और उसे छेड़ता रहता है। ये देखकर काजुमा रेन को रोकता है। वो रेन से कहता है कि यू के साथ रूखा बर्ताव करना बंद करे। काजुमा का मानना है कि रेन की इसी आदत की वजह से यू इतनी डरपोक और आत्मविश्वास से भरी नहीं है पाई। ये बात सुनकर रेन फिर से चिढ़ जाता है। गुस्से में वो काजुमा का घर छोड़कर चला जाता है। यू ये सब देखकर और ज्यादा घबरा जाती है। कोयोमी उसे शांत कराने की कोशिश करती है। इसके बाद कोयोमी काजुमा से अलग से बात करने जाती है। वो काजुमा को समझाती है कि उसे रेन और यू के बीच दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह होती है कि काजुमा कोयोमी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो उल्टा कोयोमी की तारीफ करने लगता है और उसे सुंदर बताता है। अगले दिन स्कूल में दूसरी क्लास की एक लड़की रेन के पास आती है। वो उससे अकेले में बात करने को कहती है। रेन समझ जाता है कि लड़की उसे अपने दिल की बात बताने वाली है, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देता है। रेन उस लड़की को स्कूल बिल्डिंग के पीछे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद रेन जानबूझकर यू को भी उसी जगह मिलने के लिए बुलाता है। वो ये सब यू का ध्यान वापस पाने के लिए करता है। कुछ ही देर में यू स्कूल बिल्डिंग के पीछे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि रेन किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है, यू तुरंत खड़ी हो जाती है और चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगती है। रेन का अंदाजा सही निकलता है। वो लड़की सच में रेन को पसंद करती थी और उससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन रेन उस लड़की के प्रपोजल को सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि वो पहले से ही यू को डेट कर रहा है। ये सुनकर यू पूरी तरह चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रेन ने ऐसा कह दिया। इसके बाद रेन यू के पास आता है और उसे सच्चाई बताता है। रेन कहता है कि उसने जानबूझकर यू को अपनी गर्लफ्रेंड बताया है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उसे परेशान करना बंद कर दें। रेन फिर यू से एक अजीब सी बात कहता है। वो यू से कहता है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक वो उसकी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए और बाकी स्टूडेंट्स के सामने उसके साथ रोमांटिक एक्ट करे। यू ये सब बहुत मासूमियत से सुनती है और बिना ज्यादा सोचे रेन की बात मान लेती है। अगले दिन से रेन का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वो यू के साथ बहुत प्यार से पेश आने लगता है। वो जानबूझकर यू का हाथ पकड़ता है और सबके सामने कहता है कि वे दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सब वो खास तौर पर काजुमा के सामने करता है। उस दिन के बाद रेन अक्सर यू को बाहर घुमाने ले जाने लगता है और डेट पर बुलाता है। एक दिन रेन यू को अपने साथ सोने के लिए कह देता है। ये सुनकर यू उदास हो जाती है और उसे अजीब सा महसूस होता है। रेन का अचानक इतना अच्छा बन जाना उसे खटकने लगता है। यू को लगता है कि शायद रेन उसका फायदा उठाना चाहता है। यू की ये प्रतिक्रिया देखकर रेन गुस्से में आ जाता है। वो यू से नाराज हो जाता है और चिढ़ जाता है।
उसी रात काजुमा यू और कोयोमी को गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर घूमने चलने का न्योता देता है। कोयोमी ये न्योता तभी मानती है जब शर्त रखती है कि रेन और केता भी साथ चलेंगे। जैसे ही समर वेकेशन शुरू होती है, काजुमा और बाकी पांचों उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उसके दादाजी रहते हैं। बस के सफर के दौरान माहौल काफी अजीब रहता है। रेन और यू एक दूसरे से बात नहीं करते और नजरें तक नहीं मिलाते। गांव पहुंचते ही यू को अपने बचपन की यादें याद आने लगती हैं। उसी जगह उसने और रेन ने बचपन में काफी समय साथ बिताया था। रेन ने कभी उस गांव के जंगल में अपनी कीमती चीजें छुपाई थीं। ये याद आते ही यू एक फैसला करती है। वो सोचती है कि अगर वो रेन की वो खास चीज ढूंढ ले तो शायद रेन उसे गलत लड़की ना समझे। जब बाकी सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, यू चुपचाप जंगल की तरफ चली जाती है। वो रेन की कीमती चीज खोजने लगती है। यू को अचानक जंगल की तरफ जाते देखकर काजुमा और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, सब लोग घबरा जाते हैं। यू अब तक सराय में वापस नहीं लौटी होती। सबको डर लगने लगता है कि कहीं यू को जंगल में कुछ ना हो जाए। कोयोमी तुरंत रेन से संपर्क करती है। उस वक्त रेन मीका के साथ जंगल के आसपास घूम रहा होता है। कोयोमी रेन से कहती है कि यू को ढूंढने में मदद करे, लेकिन रेन ठंडे अंदाज में कोई परवाह नहीं दिखाता। वो यू की बात को नजरअंदाज कर देता है और मीका के साथ अपनी सैर जारी रखता है। कुछ देर बाद रेन खुद को यू के बारे में सोचने से रोक नहीं पाता। उसे यू की चिंता होने लगती है। हालांकि वो अब भी यू से नाराज रहता है। रेन को बेचैन देखकर मीका उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो रेन को रिझाने लगती है। रेन अचानक मीका को पेड़ के तने की तरफ धकेल देता है और उसका चेहरा उसके बहुत पास ले आता है। जब रेन और मीका किस करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक किसी दूसरी दिशा से एक आवाज आती है। रेन चौंक जाता है। ये आवाज यू की होती है। यू ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है और वहीं बेहोश सी हो जाती है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा था कि रेन और मीका इतने करीब खड़े थे। जैसे ही रेन को एहसास होता है कि यू ने सब देख लिया है, वो तुरंत उसके पास दौड़ता है और उसे संभालता है। लेकिन यू जलन और दर्द से भरी हुई होती है। वो गुस्से में रेन से कुछ कहती है जिसमें दिल के आकार वाले पत्थर का जिक्र होता है। इसके बाद यू रेन और मीका को वहीं छोड़कर भाग जाती है। कुछ ही देर बाद काजुमा, कोयोमी और केता भी यू को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात रेन से होती है। रेन उनसे कहता है कि इस वक्त सिर्फ वही इंसान है जो यू को ढूंढ सकता है, क्योंकि वही जानता है कि यू कहां जा सकती है। दरअसल रेन यू की उस बात का मतलब समझ चुका होता है जो उसने दिल के आकार वाले पत्थर के बारे में कही थी। दिल के आकार वाले पत्थर असल में उस खजाने का इशारा था जो रेन ने बचपन में जंगल में छुपाया था। रात हो चुकी होती है और यू अब भी रेन का वो कीमती खजाना ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद रेन आखिरकार यू को ढूंढ लेता है। वो यू से कहता है कि वो उसके साथ दिल के आकार वाले पत्थर वाली जगह चले। वहां पहुंचकर रेन यू से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो कुछ समय के लिए अपने बचपन की यादें और यू के साथ बिताए पल भूल गया था। इसके बाद रेन एक छोटी लकड़ी उठाता है और पत्थर के पास मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिलता। रेन परेशान हो जाता है। ये देखकर यू उसकी मदद करने का फैसला करती है। दोनों मिलकर और गहराई तक खोदते हैं। आखिरकार डिब्बा खोला जाता है तो उसके अंदर एक छोटी सी बतख की मूर्ति निकलती है। रेन मुस्कुराते हुए बताता है कि बतख यू का पसंदीदा जानवर है और यही वजह थी कि उसने उसे इतने संभाल कर रखा था। रेन कहता है कि उसके लिए सबसे कीमती चीज वो मूर्ति नहीं बल्कि यू है, यानी कि रेन के लिए सबसे बड़ा खजाना यू खुद है। रेन वो बतख वाली मूर्ति यू को दे देता है और कहता है कि वो चाहता है कि यू हमेशा उसी के साथ रहे। उसी पल आसमान में उल्काओं की बारिश शुरू हो जाती है। रात का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। रेन अपने मन में यू से शादी का सपना देखने लगता है। उस प्यारी सी रात में रेन और यू आखिरकार एक दूसरे को किस करते हैं और खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। दूर खड़ी मीका ये सब देख लेती है। उसका दिल दुखी हो जाता है और वो केता से उसे गले लगाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ काजुमा और कोयोमी के बीच भी धीरे धीरे एक अलग सी नज़दीकी बनने लगती है। अब रेन और यू आखिरकार एक दूसरे के साथ हैं और शायद जल्द ही कोयोमी और काजुमा की भी एक नई लव स्टोरी शुरू हो जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लोगों से प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब हमें किसी की अहमियत समझ आती है तब तक वो इंसान हमसे दूर जाने वाला होता है। इसलिए किसी की मौजूदगी की कद्र उसे खोने से पहले करना
सबसे ज़रूरी है।